और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें। हमने इससे पहले जो पिछली वीडियो थी इसमें डिस्कस किया था आपकी जो पहली यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जो इसका परिचय था उसके बारे में बताया। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आपको बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। तो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कोई जो हमारा पदार्थ है वह नए पदार्थ में कन्वर्ट होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है। हम फॉर एग्जांपल के रूप में देखें तो वहाँ पे आप एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यानी दो जो पदार्थ हैं वह आपस में रिएक्शन करके नया पदार्थ बना रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या है, अभिकारक हैं और दोनों ही अभिकारक आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया को शो कर रहा है, यानी यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे सामने होती हैं या केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होती हैं तो उन रिएक्शन के होने में कुछ चेंजिंग आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। तो वह चेंजिंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके एक लिस्ट के द्वारा कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अभिकारक है उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो उन अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें जब कोई भी पदार्थ है तो जब आपस में वे क्रिया करते हैं तो हमारी कोई गैस निकलती है, यानी वो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई न कोई गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरी जो पॉइंट है वो क्या परिवर्तन हो सकता है। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वे आपस में अभिक्रिया करके एक अवक्षेप का निर्माण करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अवक्षेप का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी जब भी पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो वो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और अवक्षेप आप जानते हैं, इससे पहले हमने वीडियो में इसके बारे में बताया था कि जो पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद वह ऐसे जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और उन्हें एक तीर के द्वारा यानी नीचे को तीर बना देते हैं, उसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, तो थर्ड पॉइंट में क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सी अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें पदार्थ होते हैं वे आपस में अभिक्रिया करके उनका कलर चेंज हो जाता है। यानी जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसका कलर होता है नीला। यदि उसमें हम जिंक की रॉड या आयरन की रॉड डुबो देते हैं तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज हुआ। तो यानी बहुत सी अभिक्रियाओं में कलर चेंज होता है। तो इस तरह से ये इसका परिवर्तन रहा। इसके बाद अगला देखेंगे जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या होगा, बहुत सी अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है उसकी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, यानी टेम्परेचर हाई हो सकता है या लो हो सकता है। इसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट है, तो पांचवें पॉइंट हम देखेंगे उसकी अवस्था परिवर्तन, यानी हमारा कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस पदार्थ में क्या है, कोई गैसेस स्टेट में है तो गैस हमारी क्या हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ सकती है, या कोई लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो यानी बहुत से पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उनकी अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह से
हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें क्या कहते हैं परिवर्तन हो सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारी अभिक्रियाएँ थी तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, तो उन परिवर्तनों को हम एक एक करके हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जब वो आपस में अभिकारक क्रिया करते हैं तो गैस निकलती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे जिंक धातु है और जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उससे रिएक्शन करके यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनाती है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसा कि ये तीर हमारा है एरो, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस ऊपर को निकल रही है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, जिसमें बताया था कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें जो अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पर देखें, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके, यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है कीटो सल्फाइड का और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नीचे को जो एरो है ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेट बना है, यानी पीपीटी बना हुआ है। यानी कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हाइड्रोजन सल्फाइड से की जाती है तो हमारा कॉपर सल्फाइड यानी उसका प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है। तीसरे में हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमने बताया था कि जब बहुत सी अभिक्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें पदार्थ का रंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉपर सल्फेट, आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट को नॉर्मली हम नीला तोता कहते हैं। तो इसका कलर होता है वो नीला होता है, बैंगनी जैसा होता है। तो अब क्या होगा, जब ये इसमें हम आयरन या लोहे की छड़ डुबोएंगे या लोहा इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कलरलेस एक पदार्थ बनाएगा जिसे कहेंगे फेरस सल्फेट और कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, या फोर्थ एग्जाम्पल में बताया था कि इसमें बहुत से पदार्थ होते हैं, उनमें ताप में परिवर्तन होता है, यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्या होगा, या तो टेम्परेचर डाउन होगा या टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, बिना भुजा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये हमारा भुजा हुआ चूना बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है बहुत अधिक मात्रा में। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारे लगभग होली या दीपावली के टाइम पे घरों की जो पुताई होती है तो उस समय हम कलई का यूज करते हैं। तो ये वही कलई या चूना है, तो इसमें जल मिलाते हैं। तो हम जिस बर्तन में इसे पानी मिलाते हैं इसमें, तो आपने वो हीट हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि वह पदार्थ है, यानी हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती। नेक्स्ट हम बात करें, जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई मोमबत्ती या मोम है, तो मोम को हम पिघलाते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो लिक्विड जल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे मोम हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, जल हमारा किसमें, लिक्विड फॉर्म में, और CO2 हमारी गैस फॉर्म में। तो इस तरह से जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनमें इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तब हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। तो अभिक्रियाएँ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे परिवर्तन हैं किसी एक ही अभिक्रिया में हों, ये अलग अलग अभिक्रियाओं में ये शो हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।